बा अपनी ही बेटियों को जंगल में छोड़कर चला गया, लेकिन जाने से पहले इसकी आंखों में आंसू क्यों थे? अवज़ालिमुन्ता आ किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार। ये कहानी है करमदीन की और इसकी 3 मासूम बेटियों की। वो जो इसकी दुनिया थीं, इसकी खुशी थीं, इसकी जिंदगी थीं। माँ के इंतकाल के बाद करमदीन ने खुद माँ बनकर अपनी बेटियों को पाला। उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लिनर उनकी जिंदगी में आई एक औरत इसाउरा जो बिज़ारा मज़ूर बो और मासूम लगती थी, मगर हकीकत में वह इज़ेरी लैसंद व रोज़ अनरैत और खामोशी से उनके खाने में राख मिला देती। करमदीन को शक हुआ, लेकिन इसने अपनी बेटियों पर कभी शक नहीं किया। दिन इसने वो देखा जिसने इसकी दुनिया हिला दी। लिना अफसोस वो सच देखने के बावजूद हकीकत समझ न सा। वाउरत अन एला अन हसन और अपने झूठे आंसुओं से करमदीन को अपने जाल में फंसा चुकी थी। और फिर वो इसकी बीवी बनकर इस घर में आ गई। बस यही से एक खुशहाल घर बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा। सौतेली माँ ने आते ही तीनों बेटियों की जिंदगी जहन्नम बना दी। इन बिवरा उनसे गुलामों की तरह काम करवाया और हर वक्त जलील किया। लन असली ऐन ख़तम नवात असली खौफिना मुतौतब्बा। जब इस औरत ने एक ऐसी बात कही जैसे सिन्नर एक बाप का दिल टूट गया। इसने कहा, इर्तमम्ज जिंददना ऐतु तो अपनी बेटियों का खून लाकर मेरे हाथों पर लगाओ। सिन करमदीन की दुनिया अंधेरी हो गई। एक तरफ इसकी बेटियां, दूसरी तरफ इसकी बीवी। आखिर व फसिलुर किया वो अपनी बेटियों को बचाएगा इसी गलतिर जिसका पछतावा इसे जिंदगी भर रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस सौतेली माँ का असल मकसद क्या था? और वो राज जो इस कहानी को आम नहीं बल्कि खौफनाक बना देता है। ये जानने के लिए वो आखिर तदरुरुंद। एक छोटे से गांव में एक बाप रहता था जिसका नाम था करमदीन। इसकी दुनिया, इसकी दौलत, इसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनमें सबसे खास थी ज़ैनब। ज़ैनब सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि समझदार, खामोश और बहुत गहरी सोच रखने वाली लड़की थी। उनकी माँ कई साल पहले वफात पा चुकी थी, लेकिन करमदीन ने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो खुद बाप भी था और माँ भी। वो सुबह सवेरे काम पर जाता और शाम को वापस आकर अपनी बेटियों के साथ वक्त गुजारता। कभी उनके लिए मिठाई लाता, कभी कपड़े और कभी सिर्फ मुस्कुराहट। घर में गुर्बत नहीं थी, लेकिन असल खुशी मोहब्बत थी। वक्त गुजरता गया, बेटियां बड़ी हो गईं। अब वो खुद अपने बाप के लिए खाना बनाती थीं, इसका ख्याल रखती थीं। जब करमदीन काम पर जाता तो तीनों बहनें मिलकर उसके लिए खाना तैयार करती और हंसती मुस्कराती, एक दूसरे के साथ खुश रहती। लेकिन हर खुशी को किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। इसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। वो औरत अक्सर लोगों के घरों में जाती, कभी आग मांगने, कभी कोई और चीज़। और आहिस्ता आहिस्ता इसने करमदीन के घर का रास्ता भी ढूंढ लिया। जब भी बेटियां खाना बनाती, वो ऐन इसी वक्त दरवाजे पर आ खड़ी होती। बेटी, थोड़ी सी आग दे दो। 2 बड़ी बहनें हमेशा उसकी मदद कर देती, लेकिन ज़ैनब को वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसकी नज़रें, इसका अंदाज और उसकी खामोशी, कुछ तो था जो ज़ैनब को बेचैन कर देता था। एक दिन ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा, ये औरत ठीक नहीं है, एक दिन ये हमें मुश्किल में डालेगी। बड़ी बहन ने मुस्करा कर कहा, ज़ैनब, वो एक गरीब बेवा है, हमारी मदद से इसे क्या नुकसान होगा? ज़ैनब खामोश हो गई, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। वो जानती थी, ये कहानी इतनी सादा नहीं है।
दिन गुजरते गए और वो बेवा औरत अब तकरीबन रोज ही आने लगी। हर बार एक ही बहाना, बेटी थोड़ी सी आग दे दो। दो बड़ी बहनें हमेशा मुस्करा कर मदद कर देती, लेकिन ज़ैनब हर बार खामोशी से इसे देखती रहती। इसकी आंखों में शक बढ़ता जा रहा था। एक दिन करमदीन काम से वापस आया और जैसे ही इसने पहला नवाला खाया, वो अचानक रुक गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये खाने का जायका ऐसा क्यों है? वो हैरान था। खाना कभी ऐसा नहीं होता था। इसने सोचा शायद बेटियों से कोई गलती हो गई हो, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपनी बेटियों का दिल नहीं दुखाना चाहता था। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। अब हर रोज खाने का जायका खराब होने लगा, कभी कड़वा, कभी अजीब सा। करमदीन परेशान होने लगा। मेरी बेटियां तो हमेशा अच्छा खाना बनाती हैं, फिर ये क्या हो रहा है? आखिरकार इसने फैसला किया, आज मैं सच जान कर रहूंगा। अगले दिन वो काम पर जाने का बहाना करके घर में ही छप गया। तीनों बेटियां मामूल के मुताबिक मोहब्बत से खाना बनाने लगे। बड़ी बहन चावल धो रही थी, दूसरी सालन बना रही थी और ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। खाना तैयार हो गया। करमदीन हैरान था, यहां तो कोई गलती नहीं हो रही। लेकिन फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी आग दे दो। वही औरत। ज़ैनब फौरन आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, आप रोज क्यों आती हैं? हमारे घर ही क्यों? बड़ी बहन ने इसे रोका। ज़ैनब ऐसे बात नहीं करते, वो एक बेवा है। इसी दौरान वो औरत खामोशी से अंदर आई और उधर उधर देखने लगी। करमदीन छप कर सब कुछ देख रहा था। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस औरत ने मौका देखकर चुपके से खाने के बर्तन में राख मिला दी। करमदीन की आंखें खिली की खिली रह गईं। इसके हाथ कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? इसका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन साथ ही एक और चीज भी थी, हैरत और धोखा। करमदीन ने अपनी आंखों से सच देख लिया था। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। वो औरत जिसे सब बेचारी समझते थे, असल में इसी की बेटियों के खिलाफ साजिश कर रही थी। अगले दिन करमदीन ने इसे अपने घर बुलाया। इसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में सवाल। वो बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने में राख मिलाने की? वो औरत एक लम्हे के लिए खामोश रही। फिर अचानक वो करमदीन के करीब आई और निहायत नर्म लहजे में बोली, मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। करमदीन चौंक गया। क्या मतलब? वो मुस्करा कर बोली, अगर खाना खराब होता तो क्या तुम अपनी बेटियों को डांटते, उनका साथ देते? करमदीन खामोश हो गया। वो औरत बात जारी रखते हुए बोली, तुमने अपनी बेटियों पर शक नहीं किया। तुम वाकई बहुत अच्छे बाप हो। ये सुनकर करमदीन का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। लेकिन हकीकत ये थी, वो औरत इसे बेवकूफ बना रही थी। वो अपनी बातों से, अपने अंदाज से और अपने झूठे प्यार से करमदीन के दिल में जगह बना रही थी। करमदीन जो सादा दिल था, उसके जाल में फंस गया। चंद ही दिनों में इसने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। इसने इस औरत से शादी कर ली, बगैर अपनी बेटियों से पूछे, बगैर उनकी रज़ा के। वो इसे अपने घर ले आया। इसी लम्हे एक खुशहाल घर तबाही की तरफ पहला कदम रख चुका था। शादी के बाद इस औरत का असल चेहरा सामने आया। वो अब पहले जैसी नर्म नहीं रही। इसकी आंखों में नफरत थी,
खास तौर पर करमदीन की बेटियों के लिए। इसने तीनों को काम पर लगा दिया। सुबह से शाम तक काम, काम और सिर्फ काम। खाना भी पूरा नहीं देती थी और हर वक्त उन्हें जलील करती थी। इसकी अपनी बेटी कीमती कपड़े पहनती, आराम से रहती, और करमदीन की बेटियां घर की नौकरानियां बन चुकी थीं। करमदीन ये सब देख नहीं पा रहा था। शायद वो देखकर भी अनजान बन रहा था। ज़ैनब सब कुछ समझ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब इस घर में मोहब्बत नहीं, सिर्फ जुल्म बाकी रह गया था। सौतेली माँ हर दिन एक नई तकलीफ देती। तीनों बहनें सुबह से रात तक काम करती, लेकिन पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। एक दिन दो बड़ी बहनें खामोशी से रो रही थीं। ज़ैनब उनके पास आई और आहिस्ता से बोली, चुल्लू यहां से कहीं दूर चलते हैं, कम अज कम कुछ सुकून तो मिलेगा। तीनों बहनें घर से निकले और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गईं। वहां एक दरख्त के नीचे बैठकर अपनी मां को याद करके रोने लगे। अचानक वहां से एक नेक बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने उनके आंसू देखे और रुक गए। बेटियों, तुम क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग की आंखें भी नम हो गईं। वो बोले, बेटी, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा, यहां से थोड़ी दूर मेरी झोंपड़ी है। वहां एक अनार का दरख्त है, तुम जितने चाहो अनार खा सकती हो। तीनों बहनें खुशी से वहां गईं और कई दिनों बाद पहली बार पेट भर कर खाना खाया। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम ना रह सका। सौतेली मां को शक हो गया। इसने अपनी बेटी को उनके पीछे भेजा, और जब इसे सच मालूम हुआ तो उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। मैं उन्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी। इसने दरख्त कटवा दिया। फिर भी लालकियां जिंदा रही। फिर बुजुर्ग ने एक और करामत दिखाई। जमीन से दूध का चश्मा निकाल दिया। लेकिन वो औरत यहां भी ना रुकी। इसने वो चश्मा भी खत्म करवा दिया और बुजुर्ग की झोंपड़ी भी तबाह कर दी। अब तीनों बहनें बिल्कुल अकेली, भूखी और बेसहारा थीं। वक्त गुजरता गया। किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। ज़ैनब का बेटा बड़ा हुआ, और जब इसे अपनी मां के साथ होने वाला जुल्म पता चला तो वो इसे ढूंढने निकल पड़ा। वो जंगलों में भटकता रहा, मुश्किलें बर्दाश्त की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार इसे पता चला कि एक ताकतवर जादूगर ने इसकी मां को कैद कर रखा है। ज़ैनब सालों से कैद थी, लेकिन इसकी उम्मीद जिंदा थी। बेटे ने अपनी जान खतरे में डालकर जादूगर का राज मालूम किया। इस जादूगर की जान एक तोते में थी। वो चुपके से इस तोते तक पहुंचा, इसे पकड़ा और जादूगर के सामने आ गया। जादूगर कांपने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं सबको आजाद कर दूंगा। लेकिन ये इंसाफ का वक्त था। लड़के ने तोते के पर तोड़े और फिर इसकी गर्दन मरोड़ दी। इसी लम्हे जादूगर मर गया और तमाम कैदी आजाद हो गए। ज़ैनब अपने बेटे को देखकर रो पड़ी। करमदीन भी वहां पहुंच गया और अपनी बेटियों को जिंदा देखकर टूट कर रो पड़ा। वो बोला, मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए छोड़ा था। ज़ैनब ने अपने बाप का हाथ थामा और कहा, बाप कभी गलत नहीं होता, हालात इसे मजबूर कर देते हैं। हर खूबसूरत चेहरा सच्चा नहीं होता और हर सख्त फैसला जुल्म नहीं होता। असल सच हमेशा वक्त के साथ सामने आता है। अगर आप होते तो क्या करते?